लिए लोकल कंप्लेंट कमेटीज बनाई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करेंगे तालुका लेवल पर, वार्ड लेवल पर, म्युनिसिपैलिटी लेवल पर, ब्लॉक में, रूरल एरिया। जो भी हमारे ऐसे इश्यूज जो लीगल इश्यूज रहते हैं, आप उस पर अवेयरनेस ड्राइव के माध्यम से या स्कूल्स में ड्राइव के हिसाब से या डिबेट्स में या मीडिया के जराए लोगों को अवेयर करते हैं। वी आर थैंकफुल टू यू सर फॉर दिस, एंड एट लास्ट आई वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल सेक्रेटरी डलसा टू काइंडली कंक्लूड द प्रोग्राम एंड शेयर द लीगल प्रोविजंस ऑन द एक्ट विद अस। काइंडली सर। चीजें हमने देखा, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे और ये बाहर पे ना इमरजेंसी के बाद उन्होंने बोर्ड लगाए होते हैं कि क्या क्या ऑफेंसेस है जो लीगल सेक्शंस में वहाँ हेल्पफुल रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये रखा गया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उनको आईसीसी के हर प्रोविजंस डिस्प्ले करने हैं सामने प्रोमिनेंट प्लेसेस पे कि सेक्सुअल हरासमेंट अगर कोई करेगा फीमेल एम्प्लॉय के साथ तो उसको ये कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी की इनकी जो पावर्स रहती है वो सिविल कोर्ट की तरह रहती है। मतलब इनके पास जब भी कोई कंप्लेंट आएगी तो इस कमेटी के पास पावर है, ये उस एम्प्लॉयर को समन भेजेगी, वो रिटर्न में कंप्लेंट जो भी आई होगी दूसरे बंदे को उसका रिप्लाई देना है। एक सिविल कोर्ट की तरह की पावर्स इस कमेटी के पास रहती है। देन हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 9। तो इन दैट कंटेक्स्ट हमने सोचा कि चलो आप लोगों को अवेयर होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक्सक्यूज ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो यहाँ पे हमारे पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं उनमें दिक्कत ये है कि लॉ का पता नहीं होता। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें किसी लॉ की नॉलेज है, उसके बाद ही जाकर के हम उसकी जितने भी उसके प्रोविजंस हैं उनको जाकर के यूटिलाइज कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में उनको इम्प्लीकेट कर सकते हैं। नाउ द इशू इज कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते होंगे, फॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रेटा ऐसा है, हम लोगों का सोशल वैल्यूज इस तरह की इंटैक्ट हैं। सोशल वैल्यूज में औरतों को उस तरह का मुकाम दिया जाता है कि इस तरह के इंसिडेंट बहुत कम होते हैं। बट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो सामने कभी आती नहीं है। इस तरह हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिज़ाइन किए हैं विद कोलैबोरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और ये प्रोग्राम जो है हमारे पूरी यूटीएफ जेएंड के स्पेसिफिकली इन जम्मू प्रोविंस हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। हमने राजौरी में भी प्रोग्राम किया क्योंकि मैं दोनों डिस्ट्रिक्ट का चार्ज होल्ड कर रहा हूँ। राजौरी में पिछले हफ्ते में हमने ये प्रोग्राम किया है, तो इस वीक में हमने 31 को आज यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट पंच हेडक्वार्टर पर इरफान साहब ने ये प्रोग्राम रखा। ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन जब वर्क प्लेस विज़ जेंडर सेंसिटाइजेशन पे, जिसमें हमारी ज़्यादा जो है फीमेल पार्टिसिपेंट्स थी यहाँ पे 70 to 80 और कुछ मेल पार्टिसिपेंट्स भी थे, जहाँ पे इस एक्ट को लेकर के उनको अवेयर किया गया कि ये एक्ट क्या है, इसके डिफरेंट प्रोविजंस क्या हैं, किस तरीके से इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होती है। और उसमें हमारे 2-3 रिसोर्स पर्सन थे जिसमें एडवोकेट भानु प्रताप थे, एडवोकेट सदक मीर थी, हमारे आजम साहब हैं जो यहाँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके कोलैबोरेशन से हमने आज ये प्रोग्राम यहाँ पे किया, और जितने भी डिफरेंट कंटूर्स थे इस एक्ट के उसको लेकर के विज़ जेंडर सेंसिटाइजेशन जो टॉपिक था उस पर हमारे डिफरेंट रिसोर्स पर्सनस ने बोला, जिसमें हमारी कुछ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेंट्स थी लड़कियां, वहाँ उन्होंने भी बोला, और हमारे एडवोकेट्स थे यहाँ पे रिसोर्स पर्सन उन्होंने भी बोला। और कुल मिलाकर के ये एक जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम है, और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होना है उसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है, किस तरीके से हमारी जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज़ हैं वो किस तरीके से बनाई जाएंगी, उन्होंने किस तरीके से इन कंप्लेंट्स का डिस्पोजल करना है, अगर कोई अपील होगी तो वो किस तरीके से डिसाइड की जाएगी, अपीलेट अथॉरिटी कौन है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में कौन से मेंबर्स होंगे जो इस तरह की कंप्लेंट्स को देखेंगे। अगर किसी भी विमेन जो वर्क प्लेस पे है अगर उसके साथ किसी तरह का भी अगर कोई हरासमेंट होती है, वो सिर्फ ये नहीं है कि कोई सेक्सुअल हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकल हरासमेंट हो, इमोशनली हरासमेंट भी किया जा सकता है, और भी बड़े तरीके हैं हरासमेंट करने के। तो ये सब चीज़ों पे हमने उन लोगों को अवेयर किया है, यहाँ पे सब लोगों को ये बताया गया कि इस एक्ट के डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स कंटूर्स क्या हैं, उस तरीके से हमने यहाँ पे सबको एजुकेट किया। थैंक यू।